of you. Today we are going to start BSc second year paper second unit first. यूनिट फर्स्ट का हम एक चैप्टर कर चुके हैं. आज हमारा सेकंड चैप्टर है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, संपूर्ण अवकल समीकरण. ठीक है, हमारी जो इक्वेशन होती है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल्स टू 0, ये जो होती है वह टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है. अब टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम एग्जैक्टनेस या यथार्थता की शर्त देखेंगे. इसकी यथार्थता की शर्त क्या है? ठीक है, एग्जैक्टनेस of conditions of exactness. Sorry, conditions of exactness. ठीक है, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होती है? इसकी यथार्थता की शर्त क्या है? इसकी शर्त, इसकी यथार्थता की शर्त है P Q R del upon del x del upon del y del upon del z. Again P Q R equal to 0. यहां से इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? P इंटू, जब P को हटाएंगे यहां से तो बचेगा क्या? डेल आर अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल जेड. डेल आर अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस क्यू इंटू, जब क्यू को हटाएंगे तो क्या बचेगा? डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड. डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन del z plus r into del q upon del x minus del q upon del x minus del p upon del y इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. अब ये 0 कब होगा? जब हमारे पास p, q और r के कोफिशिएंट क्या होंगे? 0 होंगे. ठीक है, इसके कोफिशिएंट जो 0 हो उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल जेड. एक तो ये होना चाहिए. डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल जेड. सेकेंड एंड थर्ड इज डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल वाई. ठीक है, ये हमारी एग्जैक्टनेस की कंडीशंस है. हम सबसे पहले ये एग्जैक्टनेस की कंडीशंस को चेक करेंगे. चेक करने के बाद जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसके बाद हम इसको देखेंगे कि हमारी इक्वेशन को, सबसे पहला मेथड ही हमारा कौन सा है? हमको इसको खाली ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन मेथड है, ऑब्जर्व करके फिर इसको हमको सॉल्व करना है. ठीक है, हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Solve 2x square plus 2xy plus 2z square, sorry 2xz square, 2x square plus 2xy plus 2xz square plus 1 1 into dx plus dy plus 2z into dz इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है.
अब सबसे पहले यही देखेंगे कि यथार्थता की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। यथार्थता की कंडीशन, यथार्थता की शर्त, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सब निकालो। सबसे पहले हमारे पास p क्या है, p इक्वल्स टू 2x² प्लस 2xy प्लस 2xz² प्लस 1, ठीक है। q इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 2z, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है। सबकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले निकालो डेल p अपॉन डेल y और डेल p अपॉन डेल z। हमने निकाला डेल p अपॉन डेल y, ठीक है। डेल p अपॉन डेल y मतलब हमको क्या करना, p का y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। जब y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, आंशिक अवकल समीकरण करेंगे, तो हम x के अलावा y के अलावा सभी को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। इसका तो होगा नहीं, होगा किसका हमारे पास, जिसमें y है, y का वाला यही है, तो इसकी क्या हो जाएगा हमारे पास 2x, ठीक है। y का 1 हो गया और इसका हो गया 2x, बाकी किसी का होने वाला नहीं, ठीक है। डेल p अपॉन डेल y के बाद हमको क्या निकालना, डेल p अपॉन डेल z। हमने निकाल दिया डेल p अपॉन डेल z। अब डेल p का z के रेस्पेक्ट में करना है, तो खाली इसी का होगा। ये भी क्या हो गया 2x, ठीक है। z के रेस्पेक्ट में करना है ना, तो ये आ जाएगा 4x, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। अगेन अब क्या निकालेंगे हम, q के लिए सबसे क्या है, डेल q अपॉन डेल z और डेल q अपॉन डेल x। तो डेल q अपॉन डेल x क्या होगा हमारे पास, डेल q अपॉन डेल x इक्वल टू 0 एंड डेल q अपॉन डेल z, डेल q अपॉन डेल z। डेल q अपॉन डेल z क्या है, ये भी 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ठीक है। तो इसकी कंडीशंस क्या थी हमारे पास, कंडीशंस जो थी वो यथार्थता की शर्त की कंडीशंस क्या थी, इनकी वैल्यू निकालने के बाद अपन करते क्या थे, p इंटू डेल आर अपॉन डेल y माइनस डेल q अपॉन डेल z माइनस q इंटू डेल आर अपॉन डेल x, डेल आर अपॉन डेल x माइनस डेल p अपॉन डेल z प्लस r इंटू डेल q अपॉन डेल x माइनस डेल p अपॉन डेल y। इसी कंडीशन से हम ये कंडीशंस लाए थे, ठीक है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, किसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास, 0 आनी चाहिए, ठीक है। अब वैल्यू रखो इसमें, p की जगह क्या है 2x² प्लस 2xy प्लस 2xz² प्लस 1 इंटू डेल आर अपॉन डेल y। डेल आर अपॉन डेल y क्या निकाला हमने, डेल आर अपॉन डेल y अभी हमने निकाला ही नहीं है, ठीक है। डेल आर अपॉन डेल y क्या आएगा, डेल आर अपॉन डेल y इक्वल्स टू r का y के रेस्पेक्ट में 0 एंड डेल आर अपॉन डेल y और क्या है, डेल आर अपॉन डेल x, डेल आर अपॉन डेल x, डेल आर अपॉन डेल x भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो कंडीशंस थी उस हिसाब से डेल आर अपॉन डेल y, डेल q अपॉन डेल z, डेल आर अपॉन डेल y 0, डेल q अपॉन डेल z 0 आ रहा है, मतलब हमारी जो एग्जैक्टनेस की कंडीशंस है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, डेल आर अपॉन डेल y इक्वल्स टू डेल q अपॉन डेल z आ गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, ठीक है। अब निकालो डेल आर अपॉन डेल x और डेल p अपॉन डेल z, डेल आर अपॉन डेल x और डेल p अपॉन डेल z, ये हमारी 0 नहीं है, इसको हम इसकी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं,
p इक्वल्स टू 2x² प्लस 2xy प्लस 2xz² प्लस 1 इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई, और ये आ गई वैल्यू 0, यहां से वैल्यू इसकी 0 ही है, माइनस क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल क्यू अपॉन डेल जेड तो 0 थे ही थे, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल क्यू अपॉन डेल जेड ये तो 0 थे ही थे, ये 1 आ गया। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या आ गई 4x, ये आ जाएगी माइनस 4x, ठीक है। प्लस आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 2z, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स क्या है हमारे पास, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स है 0, माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई है 2x, ठीक है 2x, ये है हमारे पास 2z और ये आ गया 2x, ठीक है। ये डेल पी अपन डेल जेड की जो वैल्यू निकाली थी हमने, उसमें z के रेस्पेक्ट में क्या 2xz था, ये क्या था 4xz, ठीक है। तो यहां से भी ये क्या आ जाएगा z, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4xz और यहाँ से आ जाएगा माइनस 4xz, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, क्या आ गई यहाँ से 0। इसका मतलब ये हमारी यथार्थता की जो कंडीशंस है उसको पूरी शर्त को एग्जैक्ट यथार्थता की शर्त को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम यथार्थता की शर्त को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये है यथार्थ होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके सॉल्व करने का मेथड देखना, सॉल्व करने का आज जो मेथड पढ़ रहे हैं वो है खाली ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्व करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे हम 2x² प्लस 2xy प्लस 2xz² इंटू dx, इसको हमने अलग कर दिया, प्लस dx प्लस dy प्लस 2z dz, ठीक है। अब यहां से हम इक्वल टू 0, यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं 2x कॉमन निकाल सकते हैं, हमने 2x को कॉमन निकाल दिया, ठीक है। जब 2x को कॉमन निकाल दिया तो यहां से क्या बचेगा x प्लस y प्लस z², क्या बचेगा x प्लस y प्लस z², ठीक है, इंटू dx, और ये क्या हो जाएगा, इसको हमने इधर ले लिया या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस ये अंदर क्या हो जाएगा dx प्लस dy प्लस 2z dz इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो 2x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z² dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ dx प्लस dy प्लस 2z dz अपॉन x प्लस y प्लस z², ठीक है। ये आ जाएगा 2x की, इसको हमने इधर करके इसको इधर नीचे हम ले आए, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम इधर ले आए, ठीक है। तो ये यहाँ बचेगा खाली 2x dx। अब क्या करेंगे हम, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस z² की जगह t सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब x प्लस वाई प्लस z² की जगह t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा dx प्लस dy प्लस 2z dz इक्वल्स टू dt, ठीक है। यही आ रहा है हमारे पास, जब इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं t, तो इसकी जगह हमको dt हमको फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 2 को बाहर निकाल दिया x
dx इक्वल्स टू, माइनस को बाहर निकाल दिया, इसकी जगह हमने क्या रखा है, t रखा है, ये हो जाएगा dt अपॉन t। ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 2 इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ लॉग ऑफ t, ठीक है, प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 2 से 2 को कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इसको इधर ले गए, प्लस लॉग ऑफ t इक्वल्स टू c, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ t इक्वल्स टू c। अगर इसको आगे और सॉल्व करना चाहे तो हम कर सकते हैं कि लॉग ऑफ t इक्वल्स टू, इसको इधर ले आओ, c अपॉन c माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू आ जाएगा e टू द पावर c माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और t की वैल्यू रखो, आप सब्स्टिट्यूट करो, t इक्वल्स टू क्या माना था हमने, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू e टू द पावर c, या फिर हम यहां तक ही इसको छोड़ देंगे, लॉग ऑफ t इक्वल्स टू c माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, c माइनस एक्स स्क्वायर। अब x प्लस वाई प्लस इसकी वैल्यू रखो, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू c माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे। हमारे पास सॉल्व yz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस xz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy माइनस tan इनवर्स y अपॉन x dz इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारी एग्जैक्टनेस से समान करनी है ताकि शर्त को पहले सेटिस्फाई करवाओ। इसके लिए p की जगह क्या है हमारे पास, p इक्वल्स टू है yz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। q इक्वल्स टू क्या है माइनस एक्स जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड r इक्वल्स टू है माइनस ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। अब हमारे पास जो कंडीशन थी वो क्या थी, कंडीशन वही p q r डेल q अपॉन डेल x वैल्यू रखो, p q r डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल z, अगेन p q r, ये हमारी यथार्था की शर्त थी, जिसमें हम क्या करते हैं p इंटू, जब p की निकालते हैं तब क्या लेते हैं, इसको हटा देते हैं, डेल r अपॉन डेल y, डेल r अपॉन डेल y माइनस डेल q अपॉन डेल z माइनस q इंटू, ये हट जाएगा डेल r अपॉन डेल x माइनस डेल r अपॉन डेल x माइनस डेल p अपॉन डेल z प्लस r इंटू डेल q अपॉन डेल x माइनस डेल p अपॉन डेल y, डेल q अपॉन डेल x माइनस डेल p अपॉन
डेल वाई। ठीक है, वैल्यू निकालो सबसे पहले डेल आर अपॉन डेल, सबसे पहले पी वाली निकाल देते हैं, डेल पी अपॉन डेल वाई, डेल पी अपॉन डेल जेड। ठीक है, निकाली हमने डेल पी अपॉन डेल वाई। जब डेल पी पर वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा, जेड तो हमारे पास कांस्टेंट हो गया। ठीक है, वाई के रेस्पेक्ट में यू अपॉन वी मेथड से करते हैं, v is as such डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, y का क्या क्या 1 माइनस u is as such डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन v, डिफरेंशिएशन ऑफ v, ये क्या हो जाएगा, अब इसका वापस डिफरेंशिएशन करना है तो अपन किसके y के रेस्पेक्ट में, इसका तो 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर। ठीक है, ये निकाल दिया हमने डेल पी अपॉन डेल वाई। अब डेल पी अपॉन डेल वाई निकाला, डेल पी अपॉन डेल एक्स निकाल देते हैं एक बार। डेल क्यू अपॉन डेल एक्स क्या आ रहा है, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। डेल क्यू अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका करेंगे तो माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स निकाल रहे, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अपन ने माइनस जेड को बाहर निकाल दिया। ठीक है, माइनस जेड को बाहर निकाला अपॉन, सॉरी इसके नीचे और क्या आएगा हमारे पास, अपॉन वी, यू अपॉन वी मेथड होता है तो क्या होता है, v इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आता है, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉरी, ठीक है, ये हो। अब हम निकालेंगे डेल क्यू अपॉन, ये निकाला डेल क्यू अपॉन डेल वाई, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स निकाल देते हैं। ठीक है, तो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। डेल क्यू अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें x के रेस्पेक्ट में करना है, माइनस ऑफ z तो हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब वापस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ z बाहर निकाल दिया, वापस भी v इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ u, x का क्या होता है 1 ही होता है, माइनस u इज एज सच x इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x अपॉन v का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इधर ये जो इक्वेशन है मेरी वो क्या है, माइनस ऑफ 2, ये देखना एक बार देख लेना इसको क्या हो रहा है, माइनस ऑफ 2। अब देखो एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यही कंडीशन, यही चीज यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे। ठीक है, जेड यहाँ पे भी क्या है, जेड ये हो गया, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब हमारे पास डेल क्यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स आ गया है। ठीक है, अब अगेन हम क्या चेक कर रहे हैं, डेल क्यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स हम ले आए। अब आगे हम करते हैं ये चीज तो हम ले आए। ठीक है, अब हम आगे और कोई ये वाली करते हैं, डेल पी अपॉन डेल जेड।
डेल पी अपॉन डेल जेड। पी का करना है जेड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है और z की वैल्यू z का हो जाएगा 1, ठीक है। तो यही हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब डेल पी अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स भी निकाल दें। डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का करना है हमको किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले तो हम जानते हैं टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब वापस अंदर आए हम, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। हमको करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई तो हो गया कांस्टेंट और एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हम जानते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, ये ऊपर माइनस है, ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इसके ऑलरेडी यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस आएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये आएगा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा मेरे पास वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि डेल पी अपॉन डेल जेड और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी हम इक्वल प्रूफ कर चुके, ठीक है। अब हमारे पास एक ही बाकी रहा है, ठीक है। अब क्या बाकी रहा है हमारे पास, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल क्यू अपॉन डेल जेड। अब निकालेंगे हम डेल क्यू अपॉन डेल जेड। डेल क्यू अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा, इसका क्या करना, जेड के रेस्पेक्ट में, तो वही आ गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और जेड का आ गया बस यही आएगा। और निकालना क्या है हमको, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई। अब इसका जो करना है माइनस तो है ही है, वाई के रेस्पेक्ट में टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो 1 अपॉन एक्स तो हमारे पास कांस्टेंट ही आ गया और वाई का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा वाई का हो गया 1, हाँ। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारा माइनस है, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा हमको माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या कर रहा है, यथार्थ की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसे वी प्रूव दैट, क्या प्रूव कर दिया हमने, डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल जेड एंड डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल जेड एंड डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल वाई। इसका मतलब ये हमारी समाकलनीयता की शर्त को पूरा कर रहा है। अब इसको हम ऑब्जर्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इसको हम ऑब्जर्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। दिख रहा है हमको, यहां से हम z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। निकाल दो z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने कॉमन निकाल दिया। इसको कॉमन निकाल दिया तो यहां से क्या बचा, y dx माइनस यहां से क्या बचा, x dy, ठीक है, माइनस tan इनवर्स y अपॉन x dz इक्वल टू 0। इसको अलग कर देते हैं हम, z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इंटू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वस टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इंटू डी जेड। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। एक्स डी वाई डी एक्स को अलग कर दो और जेड डी जेड वाले को अलग कर देंगे, तो डी जेड अपॉन जेड इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस है ना क्वेश्चन में, ठीक है। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम टेन इनवर्स को इधर ले लेंगे, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वस टू ये क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन जेड। इसको अलग कर दिया हमने, ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वस टू टी। क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन करना है ना हमको, तो हम क्या करते हैं, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वस टू टी, बोथ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इसकी जगह हम क्या रख रहे हैं, टी। जब इसकी जगह टी रखते हैं तो अपन करते हैं तो डिफरेंशिएशन है ना इसमें, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर अपन क्या करते हैं, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है, यूवी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यूवी मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ये करो उसको यूवी मेथड से। v is as such differentiation of second function dy minus u is as such differentiation of u upon v square, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वल्स टू इधर आ जाएगा dt। अब आपको दिख रहा है यहां से, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर तो हट जाएगा, ठीक है। अब एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इसमें क्या हो जाएगा, जब इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो अपने पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन, अब ये हमारे पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई है, तो माइनस को अपन निकाल देंगे बाहर, ठीक है। तो इक्वल्स टू डी टी आ रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी टी। अब ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या हो जाएगा, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डी टी अपॉन टी, माइनस आएगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपॉन जेड, ठीक है। अब करो इसको, इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ टी इक्वल्स टू लॉग ऑफ जेड प्लस लॉग ऑफ, इधर भी लॉग लो, लॉग ऑफ सी, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, या तो इसको माइनस को इधर लेके इसको प्लस बना दो और लॉग को इधर कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ जेड प्लस लॉग ऑफ टी इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी, ठीक है। ये लिख दिया हमने। अब क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ जेड प्लस लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम इंटू एन इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो जेड टी इक्वल्स टू सी। अब जेड की टी की जगह वैल्यू रखो, टी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू सी, देन टेन इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल्स टू सी अपॉन जेड, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ओके, थैंक यू।